कंप्लीट डाउट क्लियर हो जाएंगे, गारंटी है मेरी। चलिए साहब इसको करते हैं। तो पहले तो आप लोग लिखोगे अभाज्य गुणनखंड विधि से, बिल्कुल जो भी बातें होती है सारी की सारी आपको लिखनी है बढ़िया तरीके से। आप कौन सी विधि लगा रहे हैं? अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो हम विधि लगाएंगे आपके अभाज्य गुणनखंड विधि से। कौन सी विधि लगा रहे हैं? अभाज्य गुणनखंड विधि। अब तीन संख्या है तो तीनों का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम लोग। 6 का तभी हमने किया था, 72 और 120 का भी कर लेते हैं, कोई समस्या नहीं। ठीक है साहब, तो ध्यान देना इधर। तो पहले हम लोग करेंगे 6 का। तो 6 में 2 का भाग जाएगा कितनी बार? 3 बार। और 3 में 3 का भाग जाएगा कितनी बार? 1 बार। ठीक है। फिर अगर हम लोग बात करेंगे 72 की, तो 72 में 2 का भाग जाएगा कितनी बार जाएगा? 2 का भाग देने का मतलब संख्या का आधा कर दो। तो 72 का आधा कितना हो गया? 36। 36 में भी पीछे 6, तो वापस किसका भाग जाएगा? 2 का। कितना आ गया? 18। 18 में पीछे 8 है, तो वापस 2 का भाग जाएगा। तो ये गया 2 का भाग। कितनी बार गया गुरुजी? तो 9 बार गया। और 9 में किसका भाग जाएगा? 3 का। कितनी बार गया? 3 बार। और 3 में 3 का भाग कितनी बार जाता है? 1 बार। ये हमने 72 के अभाज्य गुणनखंड कर दी। इसके बाद गुणनखंड की बारी आएगी 120 की। किसकी? 120 की। 0 है तो 2 का भाग लगाओ, कितनी बार गया? 60 बार। वापिस 0 है तो 2 का भाग लगाओ, कितनी बार गया? 30 बार। वापिस 0 है तो 2 का भाग लगाओ, कितनी बार गया? 15 बार। 15 में 3 का जा रहा देख लो, 1 और 5 6 हो रहे हैं, 6 में 3 का भाग जाता 3 बार जाएगा। और कितनी बार गया? 5 बार। और 5 में 5 का भाग 1 बार। कितनी बार गया? 5 का 5 में भाग 1 बार। तो हमारे पास साहब, आप इस संख्याओं को नीचे लिखना, मैं साइड में लिख देता हूँ। नीचे लिखना, इसके सारी बातें नीचे होती, मैं साइड में लिख रहा हूँ। ये जो हमारे पास 6 आया है, 6 को लिखने का तरीका हो जाएगा 2 की घात 1, 3 की घात 1। ठीक है। 72 को लिखने का तरीका कितना? 2 कितनी बार आया? 1 2 और 3। तो 2 की घात कितनी? 3 गुणा 3 की घात कितनी? 1 और 2। तो 3 की घात कितनी? 2। फिर बात करेंगे 120 की। 120 का मतलब 2 की घात कितनी? 1 2 और 3। 2 की घात कितनी? 3 गुणा में 3 की घात कितनी? 1। और 5 की घात कितनी? 1। ये हमने पहला स्टेप अपना लिया है, जिसमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने से पहले उन संख्याओं के आपको चाहिए अभाज्य गुणनखंड। क्या चाहिए साहब? अभाज्य गुणनखंड चाहिए। तो अभाज्य गुणनखंड आपके सामने तैयार। ये सारी बातें नीचे लिखनी, हमेशा एग्जाम में ध्यान रखना। मेरे साइड में लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे चीजें समझानी। अब मुझे साहब इनका निकालना है एचसीएफ। क्या निकालना है? एचसीएफ। आप लिखोगे अतः एचसीएफ। किस किस का एचसीएफ? 6,72 तथा 120 का एचसीएफ निकालना है। फिर मुझे निकालना है इनका एलसीएम। किसका? 6,72 तथा 120 का। इनको निकाल देते हैं साहब, कोई समस्या नहीं। अब एचसीएफ का मतलब अभी क्या बताया था? एचसीएफ का मतलब बताया था ऐसी संख्या जो तीनों में दिखाई देनी चाहिए। उभयनिष्ठ का मतलब यहाँ 3 संख्या तीनों में दिखाई देनी चाहिए। तो देखो 2 इधर भी है, घात को मत देखो अभी, आप संख्या देखो केवल। 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, 2 इधर भी। तो कौन कॉमन आ गई? 2। लेकिन एक 3 भी कॉमन है, 1 यहाँ पर बिल्कुल 3 कॉमन है। और गुणा का चिन्ह आएगा 2 संख्याओं के बीच में। तो 2 गुणा 3 आपने लिख दी। ठीक है। अब यहां पर एचसीएफ में क्या बोला था साहब? सबसे छोटी घात। तो 2 की अब आपके पास ये हो गया, क्योंकि 2 तो कॉमन तो ले लिया आपने, लेकिन यहां 2 की घात 3 है, यहां 1 है। तो 2 की घात कौन सी लगानी? छोटी वाली। तो 2 की घात कितनी लगेगी? 1। न्यूनतम घातांक। 3 की घात यहां कितनी? 1। यहां 3 की घात 2 है, तो 3 की घात लगेगी न्यूनतम। तो गुणा भाग करोगे तो आपको कितना उत्तर दे देंगे? 6 उत्तर दे देंगे, क्योंकि 2 की घात 1 का मतलब 2, 3 की घात 1 का मतलब 3। 2 को 3 से गुणा करोगे 6 उत्तर आ जाएगा। अब बात आती है एलसीएम की। एलसीएम का मतलब जो संख्या सब आई है, 2 भी आई है, 3 भी आई है और 5 भी आई, इनके अलावा कुछ भी नहीं है। अब एलसीएम में उल्टा होता है। एचसीएम में छोटी घात ली है तो एलसीएम में बड़ी वाली घात लेनी है। तो एलसीएम में कौन सी घात लेनी है? 2 की घात 3। कितनी लेनी है? 2 की घात 3। 3 की घात 1 है, 3 की घात 2 है, तो ज्यादा कितनी है? 2। और 5 की वैसे भी 1 ही आई। 2 की घात 3 का मतलब होता है 8। 3 की घात 2 का मतलब होता है 9। 5 की घात 1 का मतलब होता है 5। 9 को 5 से गुणा करोगे 45, 45 को 8 से गुणा करोगे 360। क्या उत्तर आ जाएगा? 360। ये सवाल खत्म।
अगर आप लोगों ने इन दो सवालों को अच्छी तरीके से समझ लिया, एचसीएफ और एलसीएम ऐसे ज्ञात होता है, जब संख्याएं आती है उनका पहले अभाज्य गुणनखंड किया जाता है, अभाज्य गुणनखंड करने के बाद उनको घातों के रूप में लिखा जाता है। एचसीएफ का मतलब ऐसी संख्या जो दो संख्या है तो दोनों में कॉमन हो, तीन है तो तीनों में कॉमन हो। कॉमन संख्या ली, उसकी न्यूनतम घातांक आपको लेनी है, छोटे वाली घात लगा के गुणा भाग करोगे एचसीएफ निकल जाएगा। एलसीएम ऐसी संख्या है जो तीनों में क्या क्या काम आई वो ले लो, और एलसीएम उस संख्या की जो आपने तीनों संख्याएं ली है उसकी अधिकतम हाईएस्ट घात आपको लगानी है, गुणा भाग करोगे एलसीएम आ जाएगा। एचसीएफ और एलसीएम का केवल और केवल फंडामेंटल्स दिमाग में ये याद रखना है कि एचसीएफ ऐसे निकलता है, एलसीएम ऐसे निकलता है, एचसीएफ ऐसे निकलता है, एलसीएम ऐसे निकलता है, उसके अलावा कोई ज्यादा सोचने की जरूरत है नहीं। अब ऐसे में एचसीएफ और एलसीएम का कितने क्वेश्चंस करवा दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, लेकिन एक क्वेश्चंस का पैटर्न आपको समझना है, इसीलिए मैंने दोनों एग्जाम्पल को सिलेक्ट किया है। इन दोनों एग्जाम्पल से दुनिया की कोई संख्या आपके सामने आएगी, आप एचसीएफ और एलसीएम का केवल जब दिमाग में फॉर्मेट याद रखेंगे, हाँ ऐसे हो रहा है, तो चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा। वरना बार बार सेम क्वेश्चंस को करना कोई क्राइटेरिया नहीं है। जब आपको ज़्यादा रिवीजन करना तो ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर स्टार लगाओ जिसको मिलाने से आपके चैप्टर के बारे में आपका पूरा वापस रिवीजन हो जाए, वही मैं आपके सामने वन शॉट लेके आया हूँ। तो दो एग्जाम्पल मैंने आपको करवाए, उदाहरण नंबर 2 और उदाहरण नंबर 4। पर्पज ये है कि संख्याएं कोई भी आ सकती है, मैथमेटिक्स में नंबर्स का यहाँ कोई ऐसा नहीं है, बाकी एग्जाम में सेम टू सेम ही नंबर आते हैं, लेकिन कभी ऐसा हो जाए संख्याएं चेंज हो जाए। लेकिन एचसीएफ और एलसीएम का प्रोसेस यही होता है कि कॉमन संख्या की न्यूनतम घातांक लेनी है, सभी संख्याओं की अधिकतम घातांक लेनी है, प्रोसेस के हिसाब से चलना है। बाकी प्रोसेस अच्छा होगा तो नंबर भी अच्छे आ जाएंगे, कोई समस्या है ही नहीं। तो ये मैंने दो एग्जाम्पल जो आपको बताया ना, ये एग्जाम्पल बड़ा प्यारा एग्जाम्पल है, अक्सर एग्जाम में आता है। इससे क्या होता है, कंसेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर होते हैं एचसीएफ और एलसीएम के। तो ये मैंने आपको उदाहरण नंबर 4 भी करवा दी। सोच रहा हूँ एक आधा एचसीएफ और एलसीएम का एक और करवा दूँ, क्योंकि अभी 1.1 में हम प्रवेश कर रहे हैं, उसके कौन कौन से क्वेश्चंस करवाना उनको मैं बताता हूँ। बाकी ज़्यादा कोई समस्या आपको आएगी नहीं किसी भी प्रकार की, आप लोग आराम से कर सकते हो। आराम से 1.1 के दो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है उनको मैंने बताया है। अब कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं आपके सामने अगली स्लाइड में लेकर हाजिर होता हूँ। एचसीएफ और एलसीएम के बारे में शायद मुझे लगता है इनके अलावा ज़्यादा बातें बताने की अब जरूरत होनी नहीं चाहिए, इनके अलावा बातें बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। आप आराम से इनको कर सकते हो, कोई समस्या आपको आएगी नहीं। आप आराम से एचसीएफ और एलसीएम का केवल और केवल कंसेप्ट दिमाग में रखो कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे काम करता है, कैसे काम नहीं करता है, ले सकते हो स्क्रीनशॉट वगैरह बढ़िया तरीके से।